स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने थॉमसन मॉडल देखा था। आज हम बात करने वाले हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअली इसका नाम क्या है? रदरफोर्ड, है ना, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, है ना। ये एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, है ना, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था किसने? एक्सपेरिमेंट किया था हांस जाइजर, है ना, जाइजर एंड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट, है ना, मार्सडन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ये स्टूडेंट थे, ये दोनों ही रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, है ना। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में बात क्या थी कि मैं आपको इसका सेटअप बत दिखाता हूँ कैसा है। इनका सेटअप क्या था? तो एक तो इन्होंने क्या किया था, एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया था, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया था, है ना। और उस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को इन्होंने, है ना, इस तरीके से रखा था। यहाँ पे ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है आपका, है ना। और ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो है वो ये अल्फ़ा पार्टिकल इमिट कर रहा है। और इमिट करते हुए आपका एक गोल्ड फॉयल लिया था, है ना, ऐसा एक गोल्ड फॉयल। ये गोल्ड फॉयल जो है ना, ये गोल्ड फॉयल का जो थिकनेस है वो थिकनेस है कितना? यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ क्या, 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस था इसका फॉयल का। और ये फॉयल हम AU PT AG और CU का भी ले सकते हैं, इन सभी में से किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने गोल्ड का लिया था, है ना। और ये आपका कुछ इसके चारों ओर, है ना, क्या किया, है ना, इस तरीके से एक स्क्रीन भी बना हुआ था, है ना। ये स्क्रीन था इसके चारों ओर ऐसा। अब यहाँ इस अल्फ़ा, यहाँ से ये अल्फ़ा पार्टिकल इमिटर है एक्चुअली। ये जो है ये अल्फ़ा पार्टिकल इमिटर है, अल्फ़ा पार्टिकल, है ना, इमिटर। और ये हम पोलोनियम और रेडियम दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, है ना। और इस अल्फ़ा पार्टिकल को गाइड करने के लिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक लेड का, है ना, गाइड लगाया। लेड इसको गाइड कर रहा है ना। लेड से होकर के एक स्मॉल पैसेज बनाया और ये लेड का, है ना, गाइड करने के लिए बनाया है। और सब कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। अब अल्फ़ा पार्टिकल होता है क्या, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है। अल्फ़ा पार्टिकल होता है, अल्फ़ा पार्टिकल होता है क्या कि अगर हीलियम में से, है ना, हीलियम में से हमने क्या किया है, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा, है ना। और इसका मास नंबर 4 होगा, एटॉमिक नंबर 2 होगा। तो इसे ही हम अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। अब हुआ क्या कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल जब इस गोल्ड फॉयल से स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक करने के बाद ये जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, है ना, इस तरीके से ये हमें मिला कि ये इस तरीके से स्कैटर हुआ है अल्फ़ा पार्टिकल। अभी अल्फ़ा पार्टिकल जहाँ जहाँ स्क्रीन पे टकराया वहाँ स्क्रीन पे ये क्या हो रहा था, ये ग्लो कर रहा था। अभी ये क्यों ग्लो किया? क्योंकि हमने क्या किया था, फ्लोरोसेंट मटेरियल इसके ऊपर लगा के, है ना, हमने रखा था। तो फ्लोरोसेंस भी एक तरह का क्या है आपका, है ना, एक तरह का
रेडिएशन से रिएक्शन होता है वहाँ पे, है ना। सो फ्लोरोसेंस मटेरियल, है ना, फ्लोरेसेंट, है ना, मटेरियल हमने यूज़ किया था, ठीक है। और फ्लोरेसेंट मटेरियल यूज़ करने से क्या होता है कि जब भी रेडिएशन जो है इस स्क्रीन पे, है ना, इसको हम पे जब स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या करेगा, ये जगह पे क्या करेगा, वो ग्लो कर रहे हैं, है ना। ये मैंने आपको दिखाया है कि वो ग्लो कर रहे हैं। अब एक्चुअली क्या हुआ था, है ना। सो मॉलिक्यूलर व्यू अगर हम समझें इसका, कि इस एक्सपेरिमेंट के मॉलिक्यूलर व्यू में क्या हुआ था, उसको समझते हैं आइए। सो मॉलिक्यूलर, है ना, व्यू ऑफ है ना गोल्ड, है ना प्लेट। आइए देखते हैं। सो अगर मैं मॉलिक्यूलर व्यू इसका बनाऊँ तो देखिए क्या है, मैं ऐसा कुछ बना रहा हूँ आपके लिए, देखते हैं क्या हो रहा है। सो ये आपका इस तरीके से, है ना, क्या होता है सॉलिड में ना, सॉलिड जो बॉडीज़ होती हैं, तो सॉलिड में आपका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े अच्छे से ना ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ना, एकदम जैसे जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस पे वो रहते हैं, और इस तरीके से वो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं सॉलिड में। एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत रेयरली चेंज होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से जा रहा है ना, अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो यहाँ से जब जा रहा है तो वो जब मूव करेगा, ये इस तरीके से मैं सारे, है ना, एटम्स में बना देता हूँ। आइए, तो जब वो मूव कर रहा है तो मूव करते समय क्या होगा वो, कि ये मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल तो एकदम सीधे सीधे आपके निकल जाएंगे, है ना, एकदम सीधे सीधे। वो क्या हो गया कि ऐसे टच करते हुए मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है बाहर क्यों निकल गए, है ना। सो मैक्सिमम जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो ऐसा सीधे सीधे आपके क्या हो गए कि सीधे सीधे निकल गए, ऐसा, ठीक है। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुए कि स्मॉल एंगल से वो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुए। तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो स्मॉल एंगल से क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, ऐसा कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स। सो ऐसा डिफ्लेक्ट हुए। अब बहुत ही कम अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हुए कि वो सीधे गए और सीधे जाके सेम पाथ से रिकॉइल कर गए, सेम पाथ से रिकॉइल मतलब गए और उसी पाथ से लौट के भी चले गए, है ना। तो यहाँ से अपने को ऑब्जर्वेशन क्या क्या मिला, देखिए ऑब्जर्वेशन क्या था। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, है ना, पहला ऑब्जर्वेशन था कि मैंने बोला मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, है ना, पास्ट, है ना, थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, है ना, अनडिफ्लेक्टेड। दूसरा है कि अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल was डिफ्लेक्टेड, है ना, बाय स्मॉल एंगल, और बहुत ही कम सो अ फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक, है ना, बाय 180 डिग्री
एंगल। ठीक है, तो अब यहाँ से बात क्या है कि इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया, और ऑब्जर्वेशन में इन्होंने क्या बताया कि पहला जो ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन में इन्होंने अपना कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन क्या था देखिए, है ना, कंक्लूजन उन्होंने बोला पहला कि चूँकि अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो सीधे सीधे निकल जा रहे हैं बाहर की ओर, सीधे सीधे चले जा रहे हैं, तो सीधे सीधे चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर बहुत ही खाली स्पेस है ना, बहुत ज़्यादा ही खाली स्पेस है। सो देयर इज़ अ वेरी लार्ज empty space within the atom। दूसरी बात, दूसरे कंक्लूजन से क्या आ रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से कोई चीज़ उसको डिफ्लेक्ट कर रही है, और डिफ्लेक्ट कर रही है तो इसका मतलब कि उस एटम के अंदर जो वो बॉडी है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। सो देयर इज़ अ पॉजिटिव, है ना, बॉडी, है ना, विद इन द एटम, है ना, जो कि डिफ्लेक्ट कर रही है। सो विच डिफ्लेक्ट्स अल्फा पार्टिकल, है ना। सो देयर इज अ पॉजिटिव बॉडी विद इन द एटम। और तीसरे ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि वो जो पॉजिटिव बॉडी है वो बहुत ही हाई डेंसिटी की है, तभी जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, रिकॉइल हो जा रहा है बाय 180 एंगल। सो दिस positive center, this positive center has very high density, और इसी पॉजिटिव सेंटर को उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। तो ये आपका कंप्लीट एक्सपेरिमेंट था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसका मैंने आपको सेटअप, मॉलिक्यूलर व्यू, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं रदरफोर्ड से रिलेटेड कुछ जो उनके मॉडल और प्लस जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और उनके डिमेरिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।